Good morning, students. Welcome to the class. All of you open your book, Geography part, Lesson 7, page number 159. Okay. इंडिया इज़ द, एज वी नो, इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, और इसमें अलग अलग जियोग्राफिकल, क्लाइमेटिक और नेचुरल वेजिटेशन, इन सब के अलग अलग फीचर्स हैं. सालों साल पहले नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री वॉज एसेसिबल. नॉर्दर्न पार्ट कंट्री जो थी वो कुछ माउंटेन के नाम से जानी जाती थी, या माउंटेन्स वहाँ पे थे, और उन माउंटेन्स ने हेल्प किया था डिस्टिंक्ट कल्चर डिफरेंट फ्रॉम कंट्रीज़, अलग से नॉर्थ एंड सेंट्रल, जैसे कि चाइना, रशिया एंड अफगानिस्तान. नाउ लोकेशन एंड पॉलिटिकल डिवीजन. इंडिया इज़ लोकेटेड इन द सॉर्दर्न पार्ट ऑफ एशिया. इंडिया जो है वो सॉर्दर्न पार्ट है, एशिया के सॉर्दर्न पार्ट में है, और ये एंटायरली नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है. नेपाल, चाइना एंड अफगानिस्तान नॉर्थ, म्यांमार, बांग्लादेश इन ईस्ट, पाकिस्तान इन द वेस्ट एंड श्रीलंका इन द साउथ. एंड ये सेपरेट करती है एक नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर से, दैट इज कॉल्ड पाक स्ट्रेट बाय द गल्फ ऑफ मन्नार. द अरेबियन सी जो है वो वेस्ट में है, बे ऑफ बंगाल में इन द ईस्ट, एंड इंडियन ओशन टू द साउथ में. हेंस द सॉर्दर्न हाफ ऑफ इंडिया इज पेन, इसलिए सॉर्दर्न पार्ट जो है, हाफ ऑफ सॉर्दर्न पार्ट जो है वो पेनिनसुला में. राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन द साइज. राजस्थान जो है साइज में सब लार्जेस्ट स्टेट है, और गोवा जो है वो स्मॉलेस्ट है. द सॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जो सॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, इज़ इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार. वो इंदिरा पॉइंट है अंडमान और निकोबार आइलैंड का. द सॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन मेनलैंड इज, और जो सॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंडियन मेनलैंड का वो है कन्याकुमारी. लुकिंग एट द पॉलिटिकल मैप, हम पॉलिटिकल मैप देखें इंडिया के, तो वी सी डेट हम ये देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैट इज 23 डिग्री 30 नॉर्थ लैटिट्यूड, पासिस थ्रू ऑलमोस्ट द मिडिल. वो इंडिया के बीच में से निकलती है, कुछ स्टेट्स को कट करते हुए, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम. ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट जो है कंट्री का इज़ अबाउट 30 डिग्री, वो 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, इसीलिए वहाँ डिफरेंस है ऑलमोस्ट 2 आवर्स का बिटवीन द ईस्टर्न पार्ट एंड द वेस्टर्न पार्ट के बीच में डिफरेंस है 2 आवर्स का. टू अवॉइड कन्फ्यूजन, हमारे कन्फ्यूजन को हटाने के लिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम को लेके, द लॉन्गिट्यूड 80 डिग्री 30 ईस्ट हैज़ बीन सिलेक्टेड. इसको सिलेक्ट किया गया है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ द कंट्री के, उससे इट पासिस थ्रू मिर्ज़ापुर. ये मिर्ज़ापुर से डिस्ट्रिक्ट नियर प्रयागराज से उत्तर प्रदेश में गुजरता है. लोकल टाइम ऑफ द मेरिडियन का लोकल टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, दैट इज IST होल कंट्री के लिए. एज IST मेरिडियन लाइज, जैसे कि IST मेरिडियन जो है वो 82 डिग्री 30 पे है. ईस्ट ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन इज स्टैंडर्ड, ईस्ट ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन जो स्टैंडर्ड टाइम है 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड है ऑफ ग्रीनविच, आगे चलता है ग्रीनविच मीन टाइम से. नाउ फिजिकल डिविजन्स. ब्रॉडली इंडिया हैज़ 6 मेजर फिजिकल यूनिट्स हैं. नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, ग्रेट पेनिनसुलर प्लेट्यू, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड रीजन्स. ईच फिजिकल यूनिट इज डिस्टिंक्ट, हर फिजिकल यूनिट अलग की गई है उनके लैंड फीचर्स से, क्लाइमेट, सोल एंड नेचुरल वेजिटेशन के फीचर्स से. दिस ऑल्सो मीन्स डैट ये इसका मतलब ये भी है कि क्रॉप्स, फूड हैबिट्स एंड लाइफ ऑफ द पीपल जो है वो अलग होती है उन रीजन्स की. द नॉर्दर्न माउंटेन, दे कंसिस्ट ऑफ द काराकोरम, ये काराकोरम रेंज पे है, एंड हिमालयन फोल्ड माउंटेन सिस्टम है. द काराकोरम रेंज एंटर्स, द काराकोरम जो है वो एंटर करती है कश्मीर और बढ़ती है तिब्बत की तरफ, वेयर इट, जहाँ पे उसको कैलाश रेंज के नाम से जाना जाता है. इट इंक्लूड्स, इसमें प्लेट्यू ऑफ अक्साई चिन है, द साइचन एंड बल्टोरो है, आर इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं. कुछ ये ग्लेशियर्स के नाम है. द लद्दाख जंस्कार रेंज, ये लद्दाख और जंस्कार रेंज जो है वो साउथ ऑफ काराकोरम की तरफ है, ऑन आइदर साइड, और दूसरी साइड में रिवर इंडस है, एज इट फ्लोज फ्रॉम, जो कि ये नॉर्थ ईस्ट से फ्लो होके नॉर्थ वेस्ट पे जाती है. सम इम्पॉर्टेंट पासेस हैं माउंटेन्स के, वो हैं इम्पॉर्टेंट लैंड रूट्स हैं चाइना और तिब्बत के, जैसे शिपकी ला इन सतलुज वैली, हिमाचल, बौंडी ला इन अरुणाचल प्रदेश एंड नथुला इन सिक्किम. ये ला का मतलब है, ला मीन्स पास इन द टिबेटियन लैंग्वेज. द हिमालयस, एक्सट्रीम हिमालयस बढ़ते हैं फ्रॉम द रिवर इंडस से साउथ वेस्ट की तरफ, ब्रह्मपुत्र की तरफ इन द ईस्ट. देयर आर 3 पैरेलल रेंजेस हैं, नॉर्थ
टू साउथ में दिस इन दिस माउंटेन, इस माउंटेन सिस्टम में द हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक कवर कर रहे हैं डिस्टेंस 2500 किलोमीटर का डिस्टेंस, और एक आर्क के शेप में कवर कर रहे हैं। दे वेरी इन विड्थ, वो विड्थ में बदलते रहते हैं, 400 किलोमीटर इन द वेस्ट एंड 150 किलोमीटर इन द ईस्ट। सम ऑफ द वर्ल्ड्स वेरी हाई पीक, कुछ वर्ल्ड के हाई पीक्स हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट इन नेपाल में है, द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, कंचनजुंगा इन सिक्किम सेकेंड हाईएस्ट पीक है इंडिया का, एंड माउंट K2 और गॉडविन अस्टेन द हाईएस्ट पीक इन द इंडिया। जो हाईएस्ट पीक इन इंडिया लोकेटेड है नॉर्दर्न माउंटेन्स में। द हिमालयस विच मीन्स अबोर्ड ऑफ स्नो, हिमालयस का मतलब अबोर्ड ऑफ स्नो। कुछ फ्यू माउंटेन फोल्ड माउंटेन्स भी हैं, दे वर फॉर्म बाय द कंप्रेशर ऑफ फोल्डिंग, वो अर्थ सरफेस के फोल्डिंग मतलब उसके कंप्रेशर के फोल्डिंग से बना हुआ है, एंड दे आर स्टिल राइजिंग, और वो अभी भी बढ़ रहा है। दे आर कॉल्ड न्यू फोल्ड, उनको न्यू फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। क्यों? बिकॉज दे वर फॉर्म्ड रिसेंटली, क्योंकि ये अभी अभी बने हैं जियोग्राफिकल जियोलॉजिकल हिस्ट्री में बिटवीन 50 मिलियन ईयर्स टू 2 मिलियन ईयर्स पहले। द ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ द हिमालयस आर कॉल्ड पूर्वांचल, ईस्टर्न फ्लैंक हिमालयस को कहा जाता है पूर्वांचल। दे आर नॉट एज हाई एज द हिमालयस, ये हिमालयस की तरह इतने हाई नहीं है। दे रन इन साउथ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में चलते हैं थ्रू द स्टेट ऑफ अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम को होते हुए। एंड द एक्सटेंशन बढ़ रहा है बांग्लादेश इंडिया पे बॉर्डर पे एज द गारो, खासी एंड जेंशिया हिल्स। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ देर आर 3 नॉर्थ साउथ से 3 पैरेलल रेंजेस हैं हिमालयस के। नाउ फर्स्ट इज हिमाद्री और ग्रेटर हिमालयस। हिमाद्री और ग्रेटर हिमालयस जो है वो एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ इंडिया पे हैं। दे आर स्नो कवर्ड, बर्फ़ से ढका हुआ है फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर, बीइंग अप्रॉक्सीमेटली 6000 मीटर सी लेवल से ऊपर हैं एवरेज पे। मेल्टिंग स्नो फ्रॉम दीज हाई रेंजेस, और जो बर्फ़ पिघलती है इस हाई रेंजेस में वो पानी प्रोवाइड करती है बड़ी बड़ी रिवर्स को ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ द गंगोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। 2 ग्लेशियर्स पाए जाते हैं और ये रिवर गंगा और यमुना को बढ़ाते हैं। ना हिमाचल और लेसर हिमालयस, हिमाचल और लेसर हिमालयस जो है वो साउथ ऑफ द हिमाद्री की तरफ है। दे आर कवर्ड विद फॉरेस्ट से कवर्ड है, स्लोप से। दीज माउंटेन्स आर अबाउट 4000 मीटर टू 5000 मीटर की तरफ है, अबव सी लेवल है। मैनी इंपॉर्टेंट हिल, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेशन है जैसे शिमला, नैनीताल, मसूरी, डालहौजी, दार्जिलिंग, ये सब हैं। द कश्मीर, कंगरा एंड कुल्लू वैलीज लोकेट है हिमाचल और हिमाद्री रेंजेस पे। नाउ शिवालिक और द आउटर हिमालय, शिवालिक को आउटर हिमालयस भी कहा जाता है, ये साउदर्न हिमालयन रेंज पे। इसका एवरेज 900 मीटर से 1100 मीटर सी लेवल के ऊपर है। बीइंग मेड अप ऑफ मड, ये मिट्टी और सिल्ट और स्टोन से बनाया गया है। इट इज़ प्रॉन टू अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड, यहाँ पे अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड भी आते हैं। शिवालिक जो है वो फेमस है सीनिक लॉन्गिट्यूडनल वैलीज या दून्स के लिए। देहरादून इज इन वन सच दून। द रीजन ऑफ द बेसिस ऑफ शिवालिक, जो रीजन है शिवालिक के बेस का उसको बहाबर कहा जाता है, जहाँ पे पेबल्स ग्रेवल गड़ाए जाते हैं मिट्टी में। टू द साउथ आर द डिपॉजिट्स ऑफ सॉइल कॉल्ड तेराई। नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है? द नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं वो साउथ हिमालयस की तरफ हैं और एंटायरली एलिवल डिपॉजिट्स में बने हैं। दे आर एक्सटेंसिव, लो फ्लैट है और फर्टाइल है। ये प्लेन स्ट्रेच है 2400 किलोमीटर से पंजाब इन द वेस्ट टू आसाम इन द ईस्ट। दे वेरी इन विड्थ, ये विड्थ में बढ़ते घटते रहते हैं। 3 मेन रिवर्स और बेसिन्स क्या है यहाँ पे पाई गई हैं नॉर्दर्न प्लेन में, इंडस बेसिन, गंगा बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन। इंडस बेसिन जो है वो लद्दाख, जम्मू और कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब में है। दिस बेसिन जो है वो निकलती है रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी से, झेलम, चेनाब, रवि, बीज, सतलुज। द रिच डोब्स, तो जो रिच डोब्स हैं ये सपोर्ट करते हैं एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर को एंड लार्ज पॉपुलेशन को। द इंडस ओरिजिनेट बिफोर द हिमालयस, इंडस निकलती है हिमालयस में नियर Lake Mansarovar and drains into the Arabian Sea. The Ganga Basin covers a major portion. गंगा बेसिन ज़्यादातर पोर्शन कवर कर रही है नॉर्दर्न प्लेन्स का। गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयस, यमुना एज इट्स मेन ट्रिब्यूटरी। अदर ट्रिब्यूटरीज आर घाघरा, गंडक, गोमती, कोसी एंड लेफ्ट बैंक में चंबल, बेटवा, केन, सन एंड दामोदर, ये राइट बैंक में ट्रिब्यूटरीज है। द लैंड ग्रेजुअली स्लोप्स ईस्टवर्ड। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक वी शुड read till here. In the next class we will continue with our chapter. Till then, bye. Good morning students. Good morning students, welcome to the class. We should continue with our chapter. Open page number 163. So in last class we read about the northern plains.
द ब्रह्मपुत्र राइजेज वेरी क्लोज, ब्रह्मपुत्र जो है वो इंडस के पास ही निकलती है नियर मानसरोवर एंड फ्लोज, और वो ईस्टवर्ड पैरेलल की तरफ जाती है हिमालयज इन तिब्बत एंड चाइना एज द थैंक्सपो। इट एंटर्स इंडिया, वो इंडिया में एंटर कर रही है अरुणाचल प्रदेश से, आसाम से, टू मीट गंगा, गंगा को मिलने के लिए। इन बांग्लादेश में इसको मेघना और जमुना कहा जाता है। इट री एंटर करती है इंडिया में और बे ऑफ बंगाल की तरफ। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग वन है। अ डेल्टा इज अ ट्राइंगल, डेल्टा एक ट्राइंगल शेप्ड डिपोजिशनल फीचर है जो रिवर के एकदम पास में है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल आइलैंड, कई आइलैंड से बना हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म बिकॉज द रिवर चोक्स इट्स ओन चैनल, क्योंकि रिवर वहाँ पे चोक हो जाती है। द ग्रेट पेनिनसुलर इंडिया, द ट्राइंगुलर पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ है एंड इज द ओल्डेस्ट लैंडमास, सबसे पुरानी लैंडमास है। इट इज़ कम्पोज ऑफ हार्ड इग्नियस, ये हार्ड इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से है। द पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसके दो डिस्टिंक्ट पार्ट हैं, मालवा प्लेट्यू और एक डेकान प्लेट्यू। अब ये दो प्लेट्यू को सेपरेट करा है विंध्या और सतपुरा रेंजेस से। Now Malwa Plateau and the Central Highland, bound off by the Auroville in the southwest and the old Vindhya mountains in the south. मालवा स्लोप्स, ये मालवा जो है गंगा बेसिन की तरफ जाती है ईस्ट में, जहाँ पे इसको बुंदेलखंड कहा जाता है या बाघेलखंड इन साउदर्न उत्तर प्रदेश में कहा जाता है। इट एक्सटेंड्स, ये बढ़ती है छोटा नागपुर प्लेट्यू की तरफ छत्तीसगढ़ में और झारखंड में। इट इज देन द डेकान प्लेट्यू, ट्राइंगुलर शेप डेकान प्लेट्यू जो है साउथ विंध्याज में, वो हाईली डिसेक्टेड वॉल्केनिक प्लेट्यू है और स्टिल होती है ईस्टवर्ड। एज ए रिजल्ट मोस्ट पॉपुलर रिवर, ज़्यादातर सारी पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं वो वहाँ से फ्लो होती है, नर्मदा और तापी एज दे फ्लो वेस्ट, ये वेस्ट की तरफ थ्रू रिफ्ट वैलीज के निकलती है। द गोदावरी लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज नोन एज द गंगा ऑफ द साउथ। Good morning students, welcome to the class. Should we continue with our chapter? In the last class we read about the northern plains. So look at your book. The ब्रह्मपुत्र जो है वो निकलती है, फ्लोज इंडस नियर मानसरोवर फ्लोज और ईस्टवर्ड पैरेलल की तरफ जाती है हिमालयज इन तिब्बत एंड चाइना एज थैंक्सपो। ये एंटर करती है इंडिया में, अरुणाचल प्रदेश और आसाम से मिलती है जाके गंगा। द बांग्लादेश जो है उसको मेघना या जमुना कहा जाता है, फिर ये दोबारा जाती है बे ऑफ बंगाल की तरफ। द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वर्ल्ड लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग वन है। डेल्टा इज अ ट्राइंगल, डेल्टा एक ट्राइंगल शेप डिपोजिशनल फीचर है एट द माउथ ऑफ द रिवर। इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल आइलैंड, कई आइलैंड से बनी हुई है। डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्म बिकॉज द रिवर चोक्स इट्स ओन चैनल, क्योंकि रिवर अपने आप उसके अपने चैनल में बंद हो जाती है। द ग्रेट पेनिनसुलर प्लेट्यू, द ट्राइंगुलर पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो लाई है साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स में और ये ओल्डेस्ट लैंडमास है इंडिया की। इट इज़ कम्पोज ऑफ हार्ड इग्नियस, ये हार्ड इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बनी हुई है। पेनिनसुलर प्लेट्यू के दो डिस्टिंक्ट पार्ट हैं, मालवा प्लेट्यू एंड द डेकान प्लेट्यू, और ये दो प्लेट्यू सेपरेट होता है विंध्या और सतपुरा रेंज से। फिर द मालवा प्लेट्यू एंड द सेंट्रल हाईलैंड बाउंड बाय द, ये दोनों जो हैं ये बंधी हुई हैं अरावली से नॉर्थ वेस्ट में ओल्ड विंध्या माउंटेन्स इन द साउथ। द मालवा प्लेट्यू जो है वो टू गंगा बेसिन पे इन द ईस्ट वेयर, जहाँ पे उसको बुंदेलखंड कहा जाता है एंड बाघेलखंड साउदर्न पार्ट प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, और ये छोटा नागपुर प्लेट्यू इन छत्तीसगढ़ में और झारखंड में है। नन डेकान प्लेट्यू, द ट्राइंगुलर शेप डेकान प्लेट्यू जो है वो साउथ विंध्याज में हाईली डिसेक्टेड वॉल्केनिक प्लेट्यू बोला जाता है और ये ईस्टवर्ड की तरफ जाती है, जिसकी वजह से कुछ पेनिनसुलर रिवर्स जो है वहाँ से निकलती हैं, फ्लो होती हैं, नर्मदा एंड तापी एज दे फ्लो वेस्ट थ्रू रिफ्ट वैली। द गोदावरी जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर पेनिनसुलर है इंडिया का, उसको गंगा ऑफ द साउथ कहा जाता है। इट इज़ बाउंड ऑन द नॉर्थ ऑफ द सतपुरा रेंज, महादेव हिल्स, माइकाला हिल्स, कायमूर हिल्स, ये सब वहाँ से सतपुरा रेंज से निकलती हैं। ऑलमोस्ट कंटिन्यूस वेस्टर्न घाट्स फ्रॉम इट्स वेस्टर्न रेंज। इट हैज़ 4 पासेज, इनके 4 पासेज हैं, जिसमें से पाल घाट केरला में वाइडेस्ट है। डिसकंटिन्यूस हिल्स इन द ईस्टर्न एज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट। देयर आर वेरी ओल्ड एंड हाईली इरोडेड माउंटेन, बहुत ही ओल्ड और हाईली इरोडेड ऊपर उठे हुए माउंटेन्स हैं। ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट मिलते हैं जाके नीलगिरी हिल्स पे। अनाईमुदी इज़ द, ये हाईएस्ट पीक है डेकान का। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेकान प्लेट्यू, जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है डेकान प्लेट्यू का कवर्ड है लावा फ्लोज से दैट स्प्रेड आउट एंड ऑक्यूपाई द होल महाराष्ट्र, पार्ट ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश।
द ग्रेट इंडियन डेजर्ट बियॉन्ड द अरावली रेंज, अरावली रेंज की तरफ इन द वेस्ट द नॉर्दर्न प्लेन गिव वे टू द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, वो देते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट वे और द थार डेजर्ट विच एक्सटेंड्स इनटू पाकिस्तान। दिस रीजन इज ड्राई, ये रीजन ड्राई सैंडी है एंड गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल। मोस्ट ऑफ द रिवर्स और स्ट्रीम्स डिसअपियर, यहाँ पे ज़्यादातर रिवर और स्ट्रीम नहीं दिखते हैं सैंड और ड्रेन की वजह से। एंड सॉल्ट वाटर लेक्स, रिवर लूनी जो है वो फ्लो होती है साउदर्न पार्ट ऑफ डेजर्ट फॉर सम पार्ट ऑफ द ईयर। कोस्टल प्लेन बॉर्डर द डेकान प्लेट्यू इज द ईस्ट एंड वेस्ट। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में है। इट्स नॉर्दर्न पार्ट को बोलते हैं कोंकण और साउदर्न पार्ट को मालाबार। इट हैज़ एस्टरीज, लागून्स हैं एंड बैक वाटर्स हैं जिसे कयाल्स बोलते हैं। सी अलॉन्ग द कोस्ट केरला की तरफ। टू बिग सॉल्ट वाटर लेक हैं ऑफ द ईस्ट कोस्ट आर चिलिका एंड पुलिकर। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं वो बहुत वाइडर है, चौड़े हैं बिकॉज ऑफ द डेल्टाज फॉर्म बाय द ईस्ट विंग पेनिनसुलर रिवर। ना देर इज, ये आप देख सकते हैं डिफरेंस दिया हुआ है, आप लोग इसे पढ़ सकते हो। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बीच का डिफरेंस है, और यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का। नाउ द आइलैंड रीजन्स, द लक्षद्वीप आइलैंड मीनिंग 100,000 आइलैंड, जिसका मतलब है 100,000 आइलैंड्स इज अ ग्रुप ऑफ 36 कोरल आइलैंड। दे आर लोकेटेड इन द शैलो, ये शैलो और मड फ्री हैं, वार्म ट्रॉपिकल वाटर्स हैं अरेबियन सी के। मोस्ट द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ है और लार्जर मोर न्यूमरस ज़्यादा हैं। दे आर द रिमेनेंट्स ऑफ अ सबमर्ज्ड वॉल्केनिक माउंटेन रेंज। इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो जो लोकेट है यहाँ पे। द 10 डिग्री चैनल जो है वो सेपरेट करता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को। देयर आर अराउंड 572 आइलैंड है वहाँ पे जो लेस देन 40 हैं आर इनहेबिटेड एंड सम ऑफ द प्रिमिटिव ट्राइब्स लिव इन द वाइल्ड। Now, geographical unity of India. In spite of a great geographical and regional diversity, India जो है integrated entity है या unit है. The physical and cultural differences enrich the country's heritage. All the welcome to the class. Today we will study geographical unity of India. In spite of great geographical and regional diversity, India जो है integrated entity है. The physical and cultural difference जो है वो countries के heritage में है. ऑल द स्टेट्स, हर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है क्रॉप्स, मिनरल और फ्यूल्स के लिए। द नॉर्दर्न माउंटेन जो है वो पेरेनियल रिवर्स को बढ़ाता है एंड फ्लो थ्रू द इंडिया। दे प्रोवाइड अस विद वाटर, वो पानी हमें देता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए। हिमालयस जो है वो रिच है, फोर्स ऑफ फॉरेस्ट है, उनसे हमें फॉरेस्ट मिलता है, वेल्थ एज वेल। मैनी हिल स्टेशंस आर स्केर्ड श्राइन्स, कई सारे हिल स्टेशंस वहाँ पे इससे फेमस हैं। पीपल फॉर टूरिज्म के लिए आते हैं, पिलग्रिमेज पूजा करने आते हैं। दीज माउंटेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये माउंटेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। द हिमालय ट्रैप द मानसून विंड्स टू गिव एस रेन, जो हिमालय है वो मानसून विंड्स के संग ट्रैप हो जाते हैं और पानी बरसाते हैं। कट ऑफ वेरी कोल्ड विंड, बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है सेंट्रल एशियन एंटरिंग इंडिया। द नॉर्दर्न प्लेन्स जो है आर ग्रेनरीज हैं कंट्री के। द लैंड इज़ वेल सूटेड फॉर द एग्रीकल्चर, लैंड जो है बहुत ही सूटेड है एग्रीकल्चर के लिए, अच्छा है, सॉइल भी अच्छा है, फर्टाइल है, इजी आसानी से डिग हो जाता है। मैनी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे पाई जाती हैं। मैनी ओल्ड एंड इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं लोकेटेड हियर। दे हैव अ गुड नेटवर्क ऑफ द रोड्स एंड रेलवेज। द पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो स्टोर हाउस है, वेराइटी ऑफ मिनरल्स है जैसे आयरन और कोल, मैंगनीज दैट प्रोवाइड द बेसिस फॉर मॉडर्न इंडस्ट्री टू बेनिफिट द एंटायर नेशन। इट ऑल्सो प्रोवाइड एन आइडियल लोकेशन ऑफ फॉर हाइड्रो power plant. The coastal areas, islands and deltas are important for agriculture and fishing. The ports open gate for international trade. India is growing because India बढ़ रहा है, क्यों? Because of exchange, raw materials के exchange करने की वजह से और finished goods की, and expertise within the nation and neighboring countries. So student, the chapter has been finished. I hope you must have understood the chapter. In the next class I will be giving you the exercise. Till then, bye.